महाभारत के अद्भुत प्रसंगों में एक नाम है बारबारिक। वे घटोत्कच और मौरवी हिडिंबा की बेटी के पुत्र थे। घटोत्कच स्वयं महाबली भीम और राक्षसी हिडिंबा का बेटा था। इसलिए बारबारिक के रक्त में एक ओर पांडवों का साहस था तो दूसरी ओर राक्षसी कुल की अलौकिक शक्तियां। जन्म से ही वे असामान्य तेजस्वी और वीर दिखाई देते थे। मां मौरवी बार बार उन्हें वीरता और धर्म का मार्ग सिखाती। बाल्यावस्था में ही वे शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए। वे दिन रात धनुष बाण का अभ्यास करते और देवताओं की साधना करते। एक बार बारबारिक ने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर मां कात्यायनी ने उन्हें 3 दिव्य बाण दिए। भगवान शिव ने उन्हें एक अद्वितीय धनुष प्रदान किया। पहला बाण जिस भी वस्तु को लक्ष्य बनाता उस पर चिह्न लगा देता। दूसरा बाण उन सबको नष्ट कर देता जिन्हें पहला बाण लक्ष्य करता। तीसरा बाण सबको वापस इकट्ठा कर तरकश में ले आता। अर्थात केवल 3 बाणों से ही संपूर्ण पृथ्वी को जीता जा सकता था। इसी कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। बचपन में ही उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं युद्ध में सदैव उसी पक्ष का साथ दूंगा जो दुर्बल होगा। यह प्रतिज्ञा उनके जीवन का आधार बनी। वे न्यायप्रिय और करुणामयी थे। उनका मानना था कि वीरता का वास्तविक धर्म है निर्बल का सहारा बनना। समय बीता। कुरुक्षेत्र में महाभारत का महायुद्ध छिड़ने वाला था। सारे भारतवर्ष के राजा महाराजा उस युद्ध में शामिल होने जा रहे थे। जब यह समाचार बारबारिक तक पहुंचा तो उनका वीर हृदय उत्साहित हो उठा। उन्होंने मां से आशीर्वाद लिया और कहा, मां, अब वह समय आ गया है जब मेरी प्रतिज्ञा की परीक्षा होगी। मैं उस युद्ध में जाकर दुर्बल पक्ष का साथ दूंगा। मां मौरवी ने पुत्र को आशीर्वाद तो दिया पर मन ही मन चिंतित दी हुई। उन्होंने कहा, पुत्र, यह युद्ध सामान्य नहीं है। इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी सम्मिलित होंगे। तुम्हें धर्म और अधर्म का विचार सदैव स्मरण रखना। बारबारिक मुस्कुराए। मां, आप निश्चिंत रहिए, मैं न्याय का पालन अवश्य करूंगा। जब बारबारिक रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तभी मार्ग में एक ब्राह्मण, वास्तव में स्वयं श्री कृष्ण वेश बदलकर प्रकट हुए। कृष्ण ने पूछा, वीर, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बारबारिक ने उत्तर दिया, मैं घटोत्कच का पुत्र बारबारिक हूं। मैं इस महायुद्ध में शामिल होने जा रहा हूं। कृष्ण ने आगे पूछा, तुम्हारे पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं? बारबारिक ने विनम्रता से कहा, मेरे पास केवल 3 बाण है, पर ये 3 बाण ही संपूर्ण युद्ध समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सचमुच केवल 3 बाणों से? मुझे प्रमाण दो। कृष्ण ने चारों ओर हरे भरे पेड़ दिखाकर कहा, यदि तुम सचमुच इतने समर्थ हो तो इन सभी पेड़ों की पत्तियों को अपने बाण से छेद कर दिखाओ। बारबारिक ने आंखें मूंदी, एक मंत्र फूंका और बाण छोड़ा। बाण घूमता हुआ हर पेड़ की हर पत्ती को छेदता गया। अंत में वह बाण वापस आकर तरकश में जा ठहरा। कृष्ण ने देखा कि उनके पैरों के नीचे छुपी हुई एक पत्ती भी बाण ने छेद दी थी। वे विस्मित और आनंदित हुए। अब उन्हें बारबारिक की शक्ति का पूरा आभास हो गया। कृष्ण सोच में पड़ गए, यह वीर यदि युद्ध में उतरेगा तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण बार बार पक्ष बदलता रहेगा। पहले वह कौरवों का साथ देगा क्योंकि वे दुर्बल प्रतीत होंगे, फिर पांडवों का, फिर पुनः कौरवों का। इस प्रकार अकेला ही पूरा युद्ध समाप्त कर देगा। धर्म की स्थापना और युद्ध का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे वीर, तुम अत्यंत पराक्रमी हो, किंतु इस युद्ध में तुम्हारा शीश मांगता हूं। बारबारिक चौंक गए, परंतु फिर वे शांत होकर बोले, प्रभु, यदि यह आपके वचनों का आदेश है तो बारबारिक को अपने प्राणों का लोभ नहीं। मैं अपना सिर दान कर देता हूं, लेकिन मेरी एक विनती है, मैं इस महायुद्ध का साक्षी बनना चाहता हूं। कृष्ण ने करुणा से कहा, तथास्तु, तुम्हारा शीश अमर रहेगा और तुम पूरे युद्ध को देखोगे। बारबारिक ने प्रसन्न मन से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उनके शीश को युद्धभूमि के समीप एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया। वहां से बारबारिक का सिर संपूर्ण 18 दिन तक युद्ध का साक्षी बना रहा। 18 दिन का भीषण युद्ध समाप्त हुआ। कौरवों का संहार हुआ और पांडव विजयी हुए। युद्ध समाप्ति पर पांडवों में विवाद उत्पन्न हुआ कि विजय का श्रेय किसे मिले। अर्जुन कहे, मेरे गांडीव धनुष के बाणों ने विजय दिलाई।
भीम बोले, मेरी गदा से कौरव सेना चकनाचूर हुई। युधिष्ठिर ने कहा, धर्म और नीति से विजय मिली। सत्य जानना चाहते हो तो उस व्यक्ति से पूछो जिसने संपूर्ण युद्ध को अपनी आंखों से देखा है। सभी पांडव बारबारिक के सिर के पास पहुंचे और पूछा, हे वीर, बताओ युद्ध में विजय किसके कारण हुई? बारबारिक का शीश शांत भाव से बोला, मैंने संपूर्ण युद्ध देखा। मुझे कहीं भी अर्जुन के बाण, भीम की गदा या अन्य योद्धाओं की शक्ति का प्रभाव नहीं दिखा। हर स्थान पर तो केवल श्री कृष्ण ही युद्ध करते दिखाई दी। जहां जहां धर्म था वहां वहां उनका सुदर्शन चक्र घूमता था। शेष सब तो उनके हाथों की कठपुतली मात्र थे। पांडव स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि वास्तविक विजय का श्रेय केवल भगवान श्री कृष्ण को है। युद्ध के उपरांत बारबारिक का शीश श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवाहित कर दिया। कालांतर में वह शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में प्रकट हुआ। वहीं आज उनका भव्य मंदिर है, जहां वे खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। श्रद्धालु उन्हें कलयुग का अवतार मानते हैं और विश्वास करते हैं कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम जी को पुकारता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। बारबारिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म की स्थापना हेतु कभी कभी बलिदान आवश्यक होता है। वास्तविक शक्ति बाणों और अस्त्रों में नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा और धर्म में है। सच्ची वीरता वह है जो दुर्बल और न्याय की रक्षा करे।